एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अरे देख नहीं रहे हो, सिग्नल रेड है। ट्रैफिक रूल तोड़ना अपराध है। एक बार कानून तोड़ा था, आज भी उस गेट से निकल नहीं पाया हो। अब ग्रीन हो गया है, चलो जल्दी। सनी देओल की बहन हो गई हो क्या? 2.5 किलो का मुक्का मार रही हो। कंगन भले तुम्हारे सोने के ऊपर, हाथ तुम्हारा लोहे का है, कसम से। टाइम पास मत करो, अब जल्दी चलो। थोड़ा धीरे धीरे चलो वरना मैं उड़ जाऊंगी। तुम टेंशन मत लो नेहा, जिन गहनों के बोझ के नीचे तुम दबी हो ना, तूफान भी आ जाए तो भी तुम्हें उड़ा नहीं सकता है। इन गहनों में सचमुच में कार्टून लग रही हूँ ना। अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कॉलेज में। जिसने भी मेरी नेहा का मजाक उड़ाया उसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, मतलब अब खुद ना हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। और रही बात तुम्हारे कार्टून दिखने की, तो सच बताओ कि मेरा तो मन कर रहा है कि कॉलेज जाने की जगह पर सीधा तुम्हें मंदिर ले जाओ और वहां पर जाकर तुमसे असली वाली शादी कर लो। एक बात समझ नहीं आई बेबी जी, कहाँ तो मुझे लगा था कि आप नेहा को कॉलेज का इम्तिहान नहीं देने देंगी, और कहाँ आपने खुद अपने हाथों से सजा धजा के उसे कॉलेज भेज दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज में कोई बड़ा कांड होने वाला है? दिन भर में एक बार जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती है विधायक जी, शायद आपकी बात सच हो जाए। नेहा कहाँ रह गई? लास्ट एंट्री बेल बजने से पहले अगर वो हॉल में नहीं पहुंची तो रूल्स के हिसाब से मैं उसे क्लासरूम में एंट्री नहीं दे पाऊंगा। पहुंच गए। 10 सेकंड बाकी है। संजय और मैं, हम दोनों एग्जाम दे सकते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? नेहा संजू, तुम दोनों की शादी कब हो गई बे? एक मिनट, लड़ते लड़ते तुम दोनों में लव कब हो गया बे? चलो अच्छा है, कम से कम एक ही घर में एक ही छत के नीचे आराम से झगड़ पाओगे तुम दोनों। वैसे संजू, पढ़ाई में तो तेरा बंटा गोल था, अब लगता है शादी के बाद भी नेहा के आगे पीछे भी तू गोल गोल ही घूमेगा। इस बेचारी नेहा की हालत तो देखो, शादी से पहले बहन जी लगती थी और शादी के बाद सीधा आंटी जी।
संजय नहीं। जरा शरीफ क्या हुआ, जमाना चुपके से बदमाश हो गया। अच्छे से समझ गया ना कि कॉलेज जाके तुझे क्या कारनामा दिखाना है? भरोसा रखिए अपने हनुमान पे ताई जी, आज लंका दहन करके ही लौटूंगा। जल्दी जा और खुशखबरी दे वहां पहुंच के। जी ताई जी। मेरी बद्दुआएं तेरे साथ है नकली बहू। देखो मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर अगर किसी ने भी अपनी हद पार की तो याद रखना, संजू त्रिपाठी अगर नेहा शर्मा के लिए बदमाशी छोड़ सकता है तो उसके लिए शराफत भी छोड़ सकता है। आई बात समझ में? और तू आशी, एक लड़की होकर भी तुझे ये नहीं पता नेहा का ये लिबास, ये गहने, ये श्रृंगार हमारी संस्कृति है। मेरी माँ, मेरी भाभी शादी के बाद ऐसे ही कपड़े, ऐसे ही गहने पहनती है। इसका मजाक उड़ाना मतलब घर की लक्ष्मी का मजाक उड़ाना, और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बुरा नहीं है, पर अपने कल्चर को भूल जाना बुरा ही नहीं, बहुत बुरा है। जिस लिबास का तूने अभी अभी मजाक उड़ाया, उसी लिबास में मेरी नेहा मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत लगती है कि आज संजय त्रिपाठी रोल नंबर 30 उसके लिए एग्जाम में फेल होने को भी तैयार है। बस करो संजय। देवी जी, मैं कब से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पंकज को कॉलेज में कौन सा नया कांड मचाने के लिए भेजा है। नकली बहू को असली गहनों से सजा धजा के एक नहीं, 2 कारणों से भेजा है मैंने कॉलेज। एक कि वो इतने भारी गहनों के साथ दुल्हनिया बन के कॉलेज पहुंचे और ठीक से पेपर ना लिख सके, और दूसरा हर कोई कॉलेज में आखिरी बार त्रिपाठी खानदान की बहू के दर्शन कर ले। आखिरी बार? हाँ विधायक जी, क्योंकि आज कॉलेज में उसके साथ जो कांड होने वाला है, उसके बाद वो खुद शर्म के मारे कॉलेज आना बंद कर देगी। सोच लीजिए बेबी जी, अगर नेहा पर बात आएगी तो आपके दोनों सपुत्र जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। कहीं एक कांड के चक्कर में दूसरा कांड ना हो जाए। और ये कॉलेज मेरे क्षेत्र के बाहर आता है, अब बात बिगड़ी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इतनी सफाई से होगा कि नकली बहू के पास घर बैठने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो जब तक इस घर में है, मुझसे पूछे बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। 24 घंटे मेरी नजर के सामने
मेरी एड़ी के नीचे दबके रहना होगा उसे। अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा कॉलेज में। रोल नंबर 30 संजय त्रिपाठी, ये मेरी क्लास है और इस क्लास में अगर कोई लेक्चर देगा तो सिर्फ मैं दूंगा। और रही बात नेहा की, तो अपने लिए स्टैंड या तो वो खुद लेगी या तो उसका पति, यानी मैं अजय त्रिपाठी। और सब टाइम वेस्ट किए बिना अपने पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। और याद रहे कि मैं किसी को 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। थोड़ी देर में वाइस प्रिंसिपल राउंड पर आएंगी एंड आई वांट डिसिप्लिन इन माय क्लास। चल बेटा पंकज, कर दे धमाका। क्या सर, कैसे टूटी हुई बेंच पे बिठा दिया मुझे? अभी टांग टूट जाती मेरी। अब कहाँ बैठूं? नेहा और संजू को अलग बिठाने के लिए मैंने संजू का रोल नंबर मिटा दिया, उसे अलग बेंच दी। मैं कितनी भी कोशिश करूं इन्हें दूर करने की, पर ये किसी ना किसी तरह करीब आ ही जाते हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है या तकदीर का खेल? बन पा रही इतना कुछ पहन के। हे महादेव, अगर टाइम पे पूरा पेपर नहीं खत्म किया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्या वाइस प्रिंसिपल मैडम, बेकार में राउंड लगा रहे हो पूरे कॉलेज में। अरे यहाँ आइए, असली कांड तो
इसी कक्षा में होने वाला है। बस बस, कोई अपनी सीट से उठेगा नहीं। सब अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो। ये बाइक जिसने यहाँ खड़ी की है, एग्जाम के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। आज मेरी हेल्प के चक्कर में संजय की शामत आ गई है। ये लोग इम्तिहान दे रहे हैं अपनी पढ़ाई का, और बेटा पंकज, तुझे इम्तिहान देना है तेरे निशाने का। हो जा तैयार। और ये लगा तीर निशाने पर। ये क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नेहा शर्मा। फर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। मैं तो अपना पेपर लिख रही थी। देखिए। तो ये पर्ची तुम्हारे चरण कमलों के पास जादू से तो नहीं आई ना? विद्या की कसम मैम, मुझे नहीं पता कि ये फर्रे कहाँ से आए। मैंने तो आज तक कभी चीटिंग भी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। मुझे सच में नहीं पता। तुम्हारे जैसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने चीटिंग करते हुए पकड़ा है अपनी पूरी लाइफ में, और सभी पकड़े जाने के बाद ठीक तुम्हारी तरह विद्या की झूठी कस्में खाते हैं। मैम, नेहा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सारे स्कूल में टॉप किया है। मुझे पूरा भरोसा है नेहा ऐसा नहीं कर सकते। मैम, आपसे तो मैं ऑफिस में बात करूंगी। आपकी क्लास में चीटिंग हो रही है और आपको पता तक नहीं चला। मैम, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की साइड लेता हूँ जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। आई नो मैम कि नेहा चीटिंग कर ही नहीं सकती है। इनफ मिस्टर अजय। सुबह मेरे ऑफिस आकर शादी की न्यूज़ देते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ आकर अपनी पत्नी की मदद करते हैं। वाह, क्या बात है। मैम, अगर आपको लगता है कि ये मेरे हैं तो आप खुद राइटिंग मैच कर लीजिए। आपको सच पता चल जाएगा। हाँ, मुझे तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लगी नेल पॉलिश तुम्हारी नेल पॉलिश से पूरी तरह मैच कर रही है। वाह ताई जी, कितनी चालाक हैं आप जानती थी कि ये हैंडराइटिंग मैच करने वाली बात चलेगी, इसलिए आपने पर्रे पे नेल पेंट लगवा दिया।
इंसान की शक्ल में साक्षात लोमड़ी हैं आप तो। मैम मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सेम कलर की नेल पेंट इसमें कैसे लग गई। आप चाहे तो मेरी हैंडराइटिंग मैच करके देखिए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। होगी तुम किसी विधायक की बहू, पर मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक चीटर हो। और मेरे कॉलेज में चीटिंग करने वाले को सजा जरूर मिलती है, चाहे वो किसी की बहू हो या फिर किसी की पत्नी। नेहा शर्मा, तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। भाई जी, आपकी मन की मुराद पूरी हो गई। पकड़ी गई आपकी लाडली बहू। आज तो तूने दिल खुश कर दिया पंकज। घर आ, तुझे इनाम जरूर मिलेगा। बेचारी नकली बहू कॉलेज में नकल करते हुए असली में पकड़ी गई। नेहा शर्मा, तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। एक मिनट मैडम जी, एक मिनट। कब से सोच रहे हो कि चुप रहो, मामला अपने आप सुलझ जाएगा, और यहाँ तो केस कुछ और ही बन रहा है। एक अच्छी खासी शरीफ और ईमानदार लड़की खामखा मेरे चक्कर में लपेटे में आ रही है। क्या मतलब? अरे मैडम जी, मतलब सीधा और साफ है। ये जो फर्रे है ये नेहा के नहीं, ये तो मेरे हैं। वो क्या है ना कि नेहा आजकल हमारे घर पे ही रहती है, तो सुबह सुबह इस टॉपर की नोटबुक मेरे सामने आ गई, तो जल्दी जल्दी में मैंने कुछ पन्ने फाड़े, उसके फर्रे बनाए, जेब में डाले और चलाया कॉलेज। अब इसकी नोटबुक पे इसकी नेल पॉलिश लगी है नहीं लगी है, ये सब मैं थोड़ी ना देखने वाला था। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि अब लास्ट मिनट पे लेडी अमिताभ बन के चली आएगी और फर्रे पकड़ के लेक्चर झाड़ना शुरू कर दोगी। बिहेव योरसेल्फ। हाँ पता है, आप मुझे कॉलेज से निकालेंगी ना। देखो वो तो नकल के जुर्म में वैसे भी मुझे निकालने वाली है, निकाल दीजिए। बस नेहा को उसका एग्जाम देने दीजिए। जानती हूँ नेहा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब बचा रहा हूं एक ईमानदार, होनहार और ब्राइट स्टूडेंट को, जो एक दिन इस कॉलेज का नाम रोशन करेगी। मैडम, एक कॉलेज की अच्छी इमेज सिर्फ अच्छे टीचर्स या फिर एक अच्छी वाइस प्रिंसिपल से ही नहीं बनती है, उसके लिए अच्छे स्टूडेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। और नेहा के पापा के शब्दों में कहूं तो नेहा इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। अब आपकी अगली लाइन भी मैं बोलता हूं। मिस्टर संजय त्रिपाठी, क्लास में बाइक खड़ी करना, वाइस प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करना और एग्जाम में चीटिंग करने के जुर्म में हम तुम्हें अभी इसी वक्त रेस्टिकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम। मैं तो जा रहा हूं। अब नेहा और बाकी सब स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट किए बिना आप इन्हें इनका पेपर लिखने दीजिए प्लीज।
क्या खुशबू है हलवे की। भाई खाने से पहले ही आत्मा तृप्त हो गई। हाँ ये खुशबू हलवे की नहीं है, नकली बहू को दी हुई आज मात और हमारी जीत की है। मैंने जानबूझकर ये आलू का हलवा बनाया क्योंकि इस आलू के हलवे में जान बसती है मेरे संजू अज्जू की। और मैं चाहती हूँ नकली बहू रोती बिलबिलाती अपनी फूटी किस्मत लेके जब गोप भवन में घुसे उसी समय हमारे दोनों बेटे आए और इस हलवे पर टूट पड़े। वहाँ वो लड़की टेसुआ बहा है और यहाँ ये दोनों भाई श्याम बलराम जैसे हलवे का मजा ले लेके खाए और बचपन की तरह कढ़ाई की खुरचन के लिए लड़े, ना कि इस नकली बहू के आंसुओं के लिए। वाह बेबी जी वाह, मतलब ध्यान भी भटक जाए और घर में रौनक भी रहे। हाँ संजू बाहर निकल, बाहर निकल। कहाँ है तू? अज्जू संजय, मैंने कहा बाहर निकल। अजय क्या हुआ, किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है? अरे संजू तो कॉलेज गया था ना पर्चा देने के लिए। बाहर आ संजय। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भैया, यहाँ हूं मैं। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, है ना? अजय छोड़। अरे बता तो सही बात क्या है? यहाँ की नाराजगी को अपनी घटिया और ओछे दिमाग से मिटाने चला था ताकि उसकी नजरों में महान बन सके। ये क्यों? इसने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए फर्रे बने, उन फर्रों पे नेहा की नेल पॉलिश लगाई और फिर उन फर्रों को नेहा के पास गिराया ताकि वो पकड़ी जाए। जब नेहा पे चीटिंग का इल्जाम लगे तो वो इल्जाम ये अपने ऊपर लेकर उसकी नजरों में हीरो बन जाए। लगता क्यों नहीं तू ये सब उल्टी सीधी हरकतें करके? चैन से जीने नहीं देता नेहा को, पूरे घर का माहौल बिगाड़ के रखा है तूने। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता तेरी वजह से। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते, नेहा का पूरा साल बर्बाद हो जाता और फिर सब नेहा को नेहा टॉपर की जगह नेहा फ्रॉडस्टर कहते। और ये बात नेहा के पापा के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। समझ में नहीं आता तुझे? नेहा तुम नहीं समझ पाए इसकी हरकत। इसका लास्ट मिनट पे तुम्हें कॉलेज लेकर पहुंचना, क्लास में बाइक लाकर सीधा खड़ा कर देना, तुम्हें फंसाना, उस फंसाने के बाद निकालना, ये सब इसकी हीरोगिरी का प्लान था। नेहा इंप्रेस करना चाहता था ये तुम्हें। पापा मम्मी बस अब बहुत हो गया, पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। घर कॉलेज हर जगह नाक में दम करके रखा इसने। इसे आज के आज दादा दादी के पास गांव भेजो। वहां जाके जब दिन भर धूप में काम करेगा, ट्रैक्टर चलाएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इसको सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, आज के आज इसे गांव भेजो। पापा जी, वैसे तो छोटा लाडला है हम सबका, लेकिन अजय की राय गलत नहीं है। कुछ दिनों के लिए संजू को भेज देते हैं यहाँ से, हवा पानी भी बदल जाएगा और यहाँ का माहौल भी ठंडा रहेगा। क्या कहते हैं पापा जी? अगर तुम सबको यही सही लगता है तो मैं भी इस फैसले से सहमत हूँ। संजय, तुम 1 घंटे में अपना सामान पैक करो और गांव जाने की तैयारी करो। और पंकज, तुम गाड़ी निकालो और उसे गांव छोड़कर आओ।
नेहा, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत बार तुम्हें हर्ट भी किया है, पर आज मेरी पुरानी सारी गलतियों को एक साइड कर दो और सिर्फ आज की बात करते हैं। नेहा, जो चीज अपनी ना हो उसे हासिल करने के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब की जरूरत पड़ती है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि अजय भैया सही कह रहे हैं, तो एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम उनकी बात से सहमत हो। कसम है मुझे तुम्हारे लिए अपने मन में उठने वाली हर सच्ची फीलिंग की। मैं अभी के अभी गांव चला जाऊंगा और अपनी शक्ल तुम्हें तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आ जाती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस हद तक जा सकता हूं? बोलो। बोलो ना नेहा, तुम्हें क्या लगता है? बोल बच्ची। देख क्या रही हो नेहा? अरे ये ड्रामा कर रहा है। बता दो इसे कि तुम इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हो। बोलो बहू बोलो, कुछ तो बोलो। बोल और खत्म हो ये परपंच। रोज रोज तेरे कारण ये घर में बवाल हो रहे हैं। हाँ बोलो बोलो नेहा, बोलो। पर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। तुम्हें मेरे कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। ये जो फर्रे है ये नेहा की नहीं, ये तो मेरे हैं। नेहा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब बचा रहा हूँ एक ईमानदार, होनहार और ब्राइट स्टूडेंट को, जो एक दिन इस कॉलेज का नाम रोशन करेगी। मुझे लगता है कि आज जो भी हो उसमें संजय की कोई गलती नहीं थी। मेरे पापा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उनकी सीख है कि दुश्मन भी अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर ये तो कभी मेरा दोस्त रहा है। मुझे नहीं पता कि फर्रे में मेरी नेल पॉलिश कैसे लगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये फर्रे संजय ने नहीं बनाए। बचपन से इसकी हैंडराइटिंग देखी है मैंने। हजारों हैंडराइटिंग्स के बीच में भी संजय की रफ राइटिंग हो या फेयर राइटिंग, देखते ही पहचान सकती हूँ। इसलिए पूरे यकीन से कह रही हूँ कि ये फर्रे संजय ने नहीं लिखी। अजय जी, ये अकल की पर्चियां संजय ने नहीं बनाई। नेहा, मुझ पर यकीन करने के लिए थैंक यू। किसी दीवाने ने कहा है कि चाहे पूरा जमाना आपके खिलाफ हो जाए, पर आपका पहला प्यार आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। वो हर हाल में आपका साथ देता है।
वे क्या कर रही है बेबी जी? हथेलियों में गांठें पड़ जाएंगी। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तब को स्वीकार कर ही लिया। जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। अरे चलिए छोड़िए इसे, आंखें जल रही हैं आपकी। आंखों की जलन तो रुक जाएगी, पर उस जलन का क्या जो मेरा कलेजा जला रही है। मैंने कहा ना, बस कीजिए। इन मसालों के साथ यही समस्या है, इन्हें जितना कूटे उतने ही ज्यादा महकने लगते हैं। ये नकली बहू भी इन तीखे मसालों की तरह है। जितना जोर से मैं इसे अपनी एड़ी के नीचे दबाती हूँ, उतने ही जोर से ये मेरे दोनों बेटों के जीवन में अपनी महक छोड़ने लगती है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस लड़की के साथ। बेबी जी, मैं आपसे इतनी निराशाजनक बात की उम्मीद नहीं करता हूँ। ये सास बहू का रिश्ता रस्सा कसी के खेल जैसा है। जरा सी ढील छोड़ी नहीं कि समझो बाजी हार गए। ये वक्त घुटने टेकने का नहीं है बेबी जी, बल्कि अगले बार के बारे में सोचने का है। सोचा तो कुछ ऐसा है कि इस नकली बहू के छक्के छूट जाएंगे। ये हुई ना मेरी बेबी जी वाली बात। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, चाहे मेरा इस्तेमाल कीजिए, मुझे बुरा बनाइए, मेरी छाती पर बंदूक तानिए, पर ये किस्सा अब हर हाल में खत्म होना चाहिए। एक आइडिया है। तो इंतजार किस बात का है बेबी जी? मैं बेताब हूं, जल्दी बताइए। वाह बेबी जी वाह, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और आपका चाचा चौधरी से भी तेज। चारों खाने चित करने वाली चाल है बेबी जी। नकली बहू की हार और हमारी जीत के बीच सिर्फ आज की रात है। कल ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचपन से इसकी हैंडराइटिंग देखी है मैंने। हजारों हैंडराइटिंग्स के बीच में भी संजय की रफ राइटिंग हो या फेयर राइटिंग, देखते ही पहचान सकती हूँ। नेहा 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 नेहा, अगर ये सपना है तो मैं जिंदगी भर बस यही सपने में डूबे रहना चाहता हूँ। आंख बंद करके बस
तुम्हारी यादों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे ख्यालों में खोए रहना चाहता हूँ। I love you, नेहा। I love you, I love you, I love you। संजय, तुम मेरे और नेहा के बीच आने की जितनी भी कोशिश कर ले, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अजय जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या तुम अब भी संजय से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है अजय जी? सीधा सवाल है नेहा, सीधा पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अब भी संजय से प्यार करती हो? नहीं, ये सवाल इसलिए तो नहीं क्योंकि कल मैंने संजय का साथ दिया। शायद हाँ। देखो नेहा, मैंने ये नकली शादी अपने परिवार के खिलाफ जाके की, और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम और तुम्हारा परिवार सेफ रहे। मुझे इतना जानने का हक होना ही चाहिए कि क्या अभी भी तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए प्यार है जिसकी वजह से हमें ये ढूंढ करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर तुम कभी उसके पास वापस चली गई तो मुझे इसके लिए तैयार तो रहना होगा ना। अजय जी, आपने मुझ पे और मेरे परिवार पे जो एहसान किया है उसे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, बल्कि उसके बदले उतना ही समर्पण और सम्मान मैं आपके परिवार को दूंगी। पर अजय जी, पर मुझे नहीं लगा था कि कल जो हुआ उसे लेकर आपके मन में ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं। अजय जी, संजय को सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं गुनाहों की जो उसने किए हैं, उनकी नहीं जो उसने नहीं किए। पहला प्यार छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। नेहा का यूं संजय का साथ देना नेहा का अच्छा कैरेक्टर है या दबा हुआ पहला प्यार? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।